को उजागर करती है। अब आइए देखते हैं धर्म और उपनिवेशवाद का विरोध। वियतनाम में सबसे प्राचीन धर्म महायान बौद्ध, कन्फ्यूशियस और स्थानीय सिद्धांत थे। यदि आप लोग बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे तो उसमें दो शाखाएं होती हैं, महायान और हीनयान। इसमें यहाँ वियतनाम में महायान बौद्ध, कन्फ्यूशियस और स्थानीय सिद्धांत थे। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे जिनका जन्म 551 से 479 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, जो अच्छे आचरण, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक संबद्धता, माता पिता का आदर करना और बड़ों की आज्ञा मानना जैसे उपदेश देते थे। अब आते हैं विद्वानों का विद्रोह, यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट। विद्रोह को रिवोल्ट कहा जाता है। फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा लागू किया गया धर्म, जो ईसाई धर्म था, वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांतों के प्रति असहिष्णु था और उन्होंने इसे परिवर्तित करने की कोशिश की। 18वीं शताब्दी से कैथोलिकवाद के विरुद्ध कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। ऐसा ही एक आंदोलन विद्वानों का विद्रोह यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व कैथोलिकवाद के प्रचार प्रसार और फ्रांसीसी ताकतों से अप्रसन्न शाही दरबार के अधिकारियों द्वारा किया गया। उन्होंने निगुअन और हातियन में सामान्य विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ हजारों की संख्या से भी ज़्यादा कैथोलिक मारे गए, लेकिन फ्रांसीसियों ने आंदोलन को कुचल दिया और इस विद्रोह ने अन्य देशभक्तों को उनके विरुद्ध प्रेरित करने का कार्य किया। अब आते हैं हुआ हाओ आंदोलन पर। यह महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसको ध्यान से सुनिए। हुआ हाओ एक धार्मिक समधर्मी परंपरा है। समधर्मी माने समान धर्म, जो बौद्ध धर्म और स्थानीय विश्वासों से जुड़ी हुई है। वर्ष 1939 में हु इन फूसो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान देने योग्य बात है, हुआ हाओ आंदोलन जो है में हम लोग हु इन फूसो को निश्चित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। यह मेकांग डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र में फैली हुई है। हुआ हाओ परंपरा के अनुसार धार्मिक और सामाजिक समारोह साधारण अवसरों में होने चाहिए तथा इसमें उपहारों को शामिल करना मना था। भव्य शादियों या अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को धन का अपव्यय माना जाता था। हु इन फूसो ने बाल वधू की बिक्री का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्होंने जुआ खेलना, शराब, अफीम का भी विरोध किया। आंदोलन का दमन। हुआ हाओ आंदोलन का दमन किस तरह हुआ, आइए देखते हैं। इसका पहला बिंदु है, फ्रांसीसी अधिकारियों ने हु इन फूसो द्वारा चलाए गए आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया और उन्हें पागल खाने में डाल दिया। जिस डॉक्टर ने उन्हें पागल सिद्ध किया था वह भी उनका अनुयायी बन गया। दूसरा बिंदु है, वर्ष 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे पागल नहीं थे। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें लाओस निर्वासित कर दिया और उनके अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया। वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांत आइए देखते हैं। वियतनामियों के बहुसंख्यक लोगों ने स्वयं को नास्तिक होने का दावा किया है, यद्यपि वे प्रत्येक वर्ष कई बार धार्मिक मंदिरों में जाते हैं। एक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2002 ने दावा किया है कि वियतनाम की संख्या के 24% लोग धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वियतनाम के बहुत अधिक सार्वभौमिक और सामान्य आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक पूर्वजों की उपासना करना है। सभी वियतनामी अपने घरों या व्यावसायिक स्थान में एक परिवर्तन रखते हैं, अर्थात एक अलग स्थान बनाते हैं जहां वे अपने पूर्वजों की प्रार्थनाएं करते हैं। भूत प्रेतों और आत्माओं पर विश्वास सामान्य था। यह तो हमारे देश में भी दिखाई देता है, लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। आइए आज के पढ़े हुए बिंदुओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्यूबानिक प्लेग नामक महामारी कहाँ फैली थी? दूसरा, कन्फ्यूशियस कौन था? तीसरा, हुआ हाओ आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। और चौथा, वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांत को
स्पष्ट कीजिए।